प्रिय बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 8.3 में कुछ इस प्रकार का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। अगर याद नहीं होगा तो काम से जाइएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हम लिखे होंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस तरीके का जो फार्मूला है आप लोग पढ़ लीजिएगा, और यह फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलेंगे। आज मैं एक्सरसाइज 8.3 बता रहा हूँ, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर में EVALUATE इवेल्यूट मतलब होता है ज्ञात कीजिए की, या फाइंड ज्ञात कीजिए की। इसका पहला नंबर सवाल है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। मेरे प्रिय बच्चों, यह सवाल बहुत इजी है, और ये जो आपको टर्म दिए हैं इसी टर्म पे आधारित है। तो इसको देखिए, ये क्या है। तो साइन, इसको सॉल्यूशन में ले लीजिए। सॉल्यूशन साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री है। इसको जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। देखिए यहाँ क्या है, तो साइन 18 डिग्री आप लोग नहीं घेरिएगा, हम घेर के वैसे समझा रहे हैं। तो साइन 18 डिग्री है ना, तो साइन 18 डिग्री को क्या करते हैं ना, तो इस टर्म से तोड़ते हैं ताकि 90 में से घटाए तो यहाँ 18 आ जाए। तो कौन सा डिजिट घटाएंगे, अंक घटाएंगे। तो जब हम 72 को घटाते हैं ना तो 18 आ जाता है, यानी नीचे वाला जो 72 है उसको घटा देना फटाक से माइंड लगा के। तो 19 माइनस 72 हुआ। अब क्या हो गया ना, तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस नियम को लागू कर दिए। तो यहाँ हो गया कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, दोनों कट गया, तब इक्वल टू हो गया 1 आंसर। इसका सेकेंड मेथड आप लोग जान लीजिए। पहला मेथड तो आप ये जान गए कि साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, तो इक्वल टू ये साइन को 90 में से 72 घटाए तब ये कॉस 72 आया, तो कॉस 72 बाय कॉस 72 इक्वल टू 1 आया। कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी के बुक का नियम का फॉलो करके और कभी कभी आपको अचंभित कर देंगे। तो इसलिए सेकेंड मेथड देखिए यही नियम हल्का होगा, लेकिन सेकेंड मेथड को भी आप समझ लीजिए कि साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक, तो इसको जो आप सॉल्यूट कीजिएगा तो लिखिएगा यहाँ, देखिए नीचे में क्या है, कॉस है, तो कॉस के फॉर्म को ऊपर में ले लीजिए, तब लिखिए 90 डिग्री, माइनस इसको क्या घटाए तो यहाँ साइन 18 आ जाएगा, तो 18 ही ना, क्योंकि आप जानते हैं ये फॉर्मूला जब आप लागू कीजिएगा तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ जब ये वाला लागू हो गया, यहाँ कॉस 72 डिग्री है। अब जो है कॉस 90 में से 18 को घटाइएगा तो 72 ना होगा, तो कॉस 72 डिग्री, दोनों कट गया, क्या हुआ, आंसर 1 ही हुआ। अब जान लीजिए कि इसको बनाने का अनेक मेथड हो सकता है, 2 मेथड तो सीखे लिया, तेसर मेथड में ये भी आ सकता है कि हम नीचे वाला को भी तोड़ सकते हैं।
ये तो ऊपरी वाला को तोड़ के बनाए हैं। तो मैथ बहुत हल्का है, आप लोग जब समझिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं आपका एक का दूसरा नंबर में। तो ये समझ गए होंगे शायद, उम्मीद करता हूँ। तो दूसरा नंबर में मैं चल रहा हूँ और वह भी बहुत हल्का और इजी बाय इजी टर्म में है। अगर आप लोग समझिएगा ना तो मैं रियली कहता हूँ कि ऐसे चुटकी बजाइएगा सवाल उड़ेगा। तो इसलिए घबराना नहीं है। ये दूसरा पॉइंट में देखिए, दूसरा पॉइंट में क्या है ना, tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री है। अब मैं एक ही मेथड को लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ देखिए tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बाय cot 64 डिग्री है। यानी कि 10 में 90 डिग्री में से अगर 64 को घटाइएगा तो 26 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, cot 64 बाय cot 64 कट जाएगा, आंसर 1 होगा। ओके, अब चलते हैं तीसरा फॉर्म में। तो तीसरा फॉर्म में कहता है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो इसमें क्या कीजिएगा, तो इसमें करना है cos 48 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अगर 90 में से 90 में से 48 घटाइएगा ना तो 42 होगा। अब ये किस टर्म में चेंज हो जाएगा, cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री इक्वल टू 0। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है, तो आप लोग घबरा मत जाइएगा और ये बना के आना ही आना है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा नंबर है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब क्या होगा, तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। अब ये क्या होगा, तो कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री इक्वल टू 0, इसका आंसर आ गया। आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे 2 नंबर के सवाल पे। ये लिख लीजिएगा और इसको बना के आइएगा, समझ के आइएगा। आप लोग बहुत हल्का है सवाल, ठीक। दो नंबर का पहला नंबर सवाल है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो अब इसको सिद्ध करना है। इसमें लिखिएगा LHS इक्वल टू tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। एक बात याद रखिए, इसमें 2 टर्म को आप कट कर लीजिए, इस टर्म को चाहे इस टर्म को। हम इसी टर्म को लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री में से जब 42 को आप घटाइएगा तो यहाँ 48 हो जाएगा। और फिर tan जब 90 डिग्री में से 67 डिग्री को घटाइएगा तो इतना आ जाएगा। और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री रहेगा। अब ये cot के रूप में आ जाएगा 42 डिग्री और cot 67 डिग्री, और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब क्या होगा, तो ये cot 42 डिग्री 1 बाय tan 42 डिग्री और इंटू 1 बाय tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यह सब कट हो गया तो आया 1 इक्वल टू RHS। ये प्रूव्ड हो गया। बहुत सारे बच्चे इसको समझे नहीं होंगे, समझ लीजिए। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। बिहार बोर्ड के लिए भी है।
और सीबीएसई के लिए लेकिन में ले लीजिए, यानी पढ़ना है VBA है। तो LHS इक्वल टू 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। तो ये जो है ना सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव करके पूछ देगा, ये 1 हटा देगा, हाँ फंसाने के लिए। लोग क्या करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1090 डिग्री माइनस 42 डिग्री और 1090 डिग्री में मैंने क्या किया, ये दो टर्म को रहने दिया, इस दो टर्म को उठा के इसमें माइनस किया, तब ये cot 42 डिग्री cot 67 डिग्री हुआ। cot थीटा का आप लोग जानते होंगे 1/10 थीटा होता है, तो 1/10 40 डिग्री और 1/10 67 डिग्री आया, दोनों कट हो गया इक्वल टू 1। वाह, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड कर लीजिएगा। अब चौथा अब तीसरा नंबर में दूसरा नंबर में चलेंगे, उसको आप लोग समझ लीजिए। दूसरा नंबर है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। आपका ये आंसर, ये क्वेश्चन है, इसमें LHS में चलेंगे तो LHS इक्वल टू cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। देखो यहाँ माइनस लगा है, इसलिए इस दो टर्म का अलग अलग बात करेंगे, और उसमें इनटू लगा था इसलिए दो टर्म को एक बैग ले लिए थे। तो यहाँ क्या करेंगे, cos, किसी एक को तोड़ लीजिए, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री में से अगर 90 डिग्री में से 52 को घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 38 बचेगा, इनटू फिर कर दीजिए cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो यहाँ हो गया sin 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब देखिए दोनों को sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 आंसर हो गया ये आपका। ये शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब हम 3 नंबर में चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर सवाल VBA है। तीसरा नंबर सवाल VBA है, आप लोग लिख लीजिए। इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a. Find the value of a. If tan 2a equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. तो आप ये जान लीजिए कि ये इसका जो सॉल्यूशन होगा तो लिखिएगा सॉल्यूशन tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे tan 2a इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। देखिए ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, जो कितना आ गया। अब क्या होगा, तो tan 2a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस a प्लस 18 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 2a इक्वल टू tan
108 डिग्री माइनस ए, अब क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, हटा दीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा 2a इक्वल टू 108 माइनस ए 3, यहाँ लिखिएगा 2a प्लस ए इक्वल टू 108, 3a इक्वल टू 108, इसलिए a इक्वल टू लिखिएगा 108/3, 36 डिग्री इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर 36 डिग्री होगा।